तो प्यारे बच्चों देखो आपकी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो हमको बेटा प्रिंसिपल फोकस हमको डिफाइन करना है ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो देखो बेटा ये क्या आपका, ये आपका कॉनकेव मिरर है ना। ये इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब ये पॉली सरफेस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो हमको क्या पता है रे बेटा कैसी आती है आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन बेटा वो आपके एक पॉइंट से होके पास होके जाती है। अगर हम दूसरी रेस में तो ये भी क्या होगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा, ये भी क्या होगा आपका एक पॉइंट से पास होके जाएगा। तो देखो ये दोनों रे बेटा एक्चुअली पैरेलल है ईच अदर, और आफ्टर रिफ्लेक्शन देखो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास होके जाती है उस पॉइंट को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, है ना। ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये पॉइंट बेटा आपका होगा प्रिंसिपल, इसको बोलेंगे हम लोग प्रिंसिपल प्रिंसिपल फोकस। इतनी बात बेटा समझ में आ गई आपको, तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों देखो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। तो एक आपका कोई मिरर है जिसका बेटा आपको सेंट्रल कर्वेचर, सपोज हमारा कॉनकेव ही है ना, ये हमारा कॉनकेव है, और बेटा इसका हमको सेंट्रल कर्वेचर हमको दे रखा है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर। या आपका पॉइंट कौन सा सी है ना। फिर हमको बेटा क्या गिवन है आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो बेटा हमको उसकी फोकल लेंथ फाइंड करनी है, हमको फाइंड करना है एफ के वैल्यू। तो बेटा हमको क्या पता है कि द रिलेशन बिटवीन द फोकल एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है आपका एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। तो यहाँ पर बेटा आर की वैल्यू कितनी है 20 है, और नीचे क्या आएगा 2। तो यहाँ से बेटा हमारी फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो ये बेटा क्या हो गया आपका आंसर हो गया है ना। तो यहाँ पर हम पॉलिश भी कर देते हैं। तो इसके बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा था 20, तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करा, तो बेटा हमारा आंसर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों देखो आपकी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हमको इस मिरर का नाम बताना है जो आपकी इनलार्ज और इरेक्ट इमेज आपकी देता है। तो देखो बच्चा ये कौन सा मिरर आपका है, ये आपका मिरर है कॉनकेव। ये बेटा कौन सा मिरर आपका कॉनकेव है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका पॉली सरफेस है, ये बेटा पॉइंट कौन सा इसका एफ है। तो हमको पता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस करते हैं, प्रिंसिपल फोकस और कोर के बीच प्लेस करते हैं, तो बेटा लाइट बताओ कहाँ बनती है आपकी। देखो ये रे कहाँ जाएगी आपकी, फर्स्ट रे तो कहाँ जाएगी आपकी आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस हो भी जाएगी। अगर दूसरी रे हम पोलर है बताओ कहाँ जाएगी आपकी है, या आपकी ऐसे जाएगी। तो जब उसे पीछे ट्रेस करते हैं, जब तक क्या करते हैं हम पीछे ट्रेस करते हैं, तो देखो बेटा दोनों रे कहाँ बन रही है आपकी, यहाँ पर बन रही है। तो देखो ये इमेज कैसी है, क्या आपकी इमेज है डायरेक्ट और बेटा आपकी मैग्नीफाइड है ना। बेटा कैसे देखो आपकी ये आपकी है एनलार्ज, इसको मैग्नीफाइड भी बोल सकते हैं हम लोग, या इसको हम लोग एनलार्ज भी बोल सकते हैं। तो आंसर बेटा क्या होगा इसका कॉनकेव मिरर। इसको आप नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों देखो आपकी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, वाई डू वी प्रिफेयर अ कॉन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन ए व्हीकल्स, है ना। तो हम अपने व्हीकल्स में रियर व्यू में कॉन्वेक्स मिरर क्यों प्रयोग करते हैं। तो बेटा एक्चुअली क्या है, ये आपका कॉन्वेक्स है, ठीक है आपका, ये आपका कॉन्वेक्स है, ये आपका पॉली सरफेस है ना। तो बेटा ये क्या आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो देखो सपोज हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस करा, ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, तो जरा देखते इसकी इमेज कहाँ बनती है, इसकी देखो फोकल लेंथ आपकी ये है। तो हमको क्या पता है कि जो आपकी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन बेटा क्या होती है आपकी वो आपकी क्या होती है रिफ्लेक्ट हो जाती है। और हमको क्या लगता है एक्चुअली आप कहाँ से रही आपकी कम अपियर फ्रॉम द फोकस, ठीक है। अगर हम दूसरी रे यहाँ से लूँ कि ये आपका कोई आपका पोल है ना, तो रे बताओ क्या होगी आपकी यहाँ से रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। तो अगर मैं इस रे को क्या करूँ पीछे ट्रेस करूँ, तो आप लोग क्या देख रहे हैं सी इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पर बन रही है। तो आप लोग क्या देख पा रहे हो, अगर आप लोग क्या देख पा रहे हो कि देखो इतना बड़ा जो व्यू है,
है ना। देखो जो इतना बड़ा जो आपका व्यू है, मतलब इतना बड़ा जो आपका व्यू है, वो देखो बेटा कहाँ पर बन रही है इसकी इमेज, इतनी छोटी बन रही है। तो चलिए देखो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसके कंपेयर की इमेज कैसी बन रही है, यहाँ पर बन रही है। मतलब जो बड़ा एरिया आपका है, ये बड़ा एरिया है, तो देखो उस एरिया की इमेज कहाँ पर बन रही है, आपके यहाँ पर बन रही है ना। तो दैट्स व्हाई जब हम लोग इस मिरर को यूज़ करते हैं गाड़ी में, तो आप वो स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे। तो देखो गाड़ी में आप, ये यहाँ पर रिव्यू है, और देखिए यहाँ पर आपको पीछे का दिखाई दे रहा है, तो वो आपको छोटा दिखाई दे रहा है ना। कैसा दिखाई दे रहा है बेटा आपको, छोटा, है ना। तो मीन्स इसी को हम लोग बोलते हैं रिव्यू, जो मतलब आपके बड़े से एरिया को छोटे से एरिया में आपको क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है ना। और हम लार्ज एरिया को देख पाते हैं। तो दैट्स व्हाई बेटा हम कौन सा, तो इसमें कौन सा बेटा रिव्यू यूज करेंगे हम लोग, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर हम लोग यूज करेंगे, है ना। क्योंकि क्या करता है, पीछे वाला जो आपका वाइडर एरिया है उसको छोटे से पार्ट में क्या करता है, उसको कंसंट्रेट कर देता है, जिससे हम ज़्यादा एरिया को देख पाते हैं। तो उसको आप नोट कर लीजिए।